ये हमारा लौकी खेती है मचान प्रविधि का, और यह पूर्ण ऑर्गेनिक है। इसमें अभी तक में न तो हम एक दाना कोई रासायनिक खाद का इस्तेमाल किए हैं, न तो कोई रासायनिक जहर का। फिर भी आप लोग हैरान रह जाएंगे और देखकर आपका हैरत लगेगा। जो न तो एक दाना रासायनिक खाद है, तो भी पत्तियां इस तरह का चौड़ी चौड़ी, इसका शाखाएं इतना मोटी मोटी, इस तरह का ग्रोथ, इस तरह का फलन क्रिया आ गया है, और पत्ता में कहीं दाग नहीं है, कहीं धब्बा नहीं है, और इतना अच्छा हरा भरा है। इसका वजह, इसका पीछे का कारण क्या है? बिना रासायनिक खाद रासायनिक जहर का इतना अच्छा के पीछे का कारण क्या है, वो सारा डिटेल आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो हमारे वीडियो को आप जरूर देखेंगे। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आप पूरा वीडियो देखिए। तो देखिए, सबसे पहले इसका पहला स्टेप क्या है? खेत को जुताई करना, फिर पर्याप्त मात्रा में कंपोस्ट खाद यानी गोबर खाद का इस्तेमाल है इसमें। इसके बाद बोर्ड बनाना है। बोर्ड में फिर मल्चिंग पेपर है, ये देख रहे हैं, यह मल्चिंग पेपर इसलिए डाले हैं जो खर पतवार न हो। खर पतवार यदि नहीं होगा तो हमारा पौधा में संक्रमित नहीं होगी, बीमारियां नहीं लगेगी, कीड़ाएं नहीं लगेगी, और हमारा जो ज़मीन है जिसमें हम लगाए फसल, वह मिट्टी को जो है उसको जो है नमी को बरकरार रखेगा, और वो मल्चिंग पेपर के नीचे जो जीवाणु का सक्रिय होगा, जिसकी वजह हमारा पौधा में अधिक ग्रोथ आएगा, और हमारा पौधा का पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी होगी, हमारे पौधा में शाखाएं अधिक होगी, और हमारा पौधा उत्पादन अधिक देगी और लंबी समय तक देगी। अब रहा भैया बीमारियाँ, तो बीमारियाँ भी लग सकती है। तो अभी हमारे किसान भाइयों खास करके थायमेट, फोरेट, यूमेट, कार्टप हाइड्रोक्लोराइड जिसे 4G कहते हैं, ये सब का इस्तेमाल करते हैं। अब पौधा सूख रहा है, अब दुकान गया, क्या चाहिए भैया? अरे कीड़ा लग गया, हमको दवाई दीजिए। क्या दवाई लेंगे? तो हमको थायमेट दीजिए ना, हमको फोरेट दीजिए, हमको पौधा का जड़ में देना है। हमारा पौधा जो है लौकी सूख रहा है, उसका पौधा मचान लगाए फिर लौकी सूख रहा है। अब किसान भाई वही थायमेट, फोरेट, यूमेट यानी कि स्टैंडर्ड जमाना। अब तो घर में कुछ अधिक दिमाग लगाना नहीं है, घर में जड़ी बूटी बनाना नहीं है, बस दुकान गया, लेकर आया, बस डाल दिया। वो क्या करता है, आपका पौधा के में जो चाहिए, जो जीवाणु चाहिए, आपका जमीन में जो सूक्ष्म जीवाणु है जो हमारे पौधा के लिए लाभदायक होता है, उसको वह बर्बाद कर देती है, उसको मार देती है। इसके बाद क्या करता है भैया, वो थायमेट, फोरेट, यूमेट उन मिट्टी को जहरीले बना देती है। हमारा पौधा जहरीले होगा, हमारा उत्पादन जो वो भी जहरीले होगा। तो इससे क्या होगा, मिट्टी भी बर्बाद हुआ, पर्यावरण भी दूषित हुआ, और जो हम खाए हैं अभी, जो खा रहे हैं उसका उत्पादन, वो भी दूषित है। जिसके वजह आप खुद को देख सकते हैं भैया, हमारे बड़े बड़े टाउन से लेकर गांव गांव में कितना डॉक्टर है, कितना हॉस्पिटल है, फिर भी जो है पैसे का कमी नहीं है। आप एक पूरी कराने जाएंगे, आपको घंटों तक इंतजार करना पड़ेगा। क्या कारण है? पर्यावरण दूषित, खान पान गड़बड़। तो अब इसका संरक्षण कैसे करें? आप सोच सकते हैं कि बिना ये दवाई, बिना जहर का पौधा में कीड़ा क्यों नहीं लग गया है? तो हाँ, डाले हैं इसमें। हाँ, क्या दिए हैं? तो जैविक, ये देख रहे हैं, ये यूकोट्रोम्प है, इकोट्रोम्प ट्राइको, और इसमें है, इसका कंपोजिशन है ट्राइकोडर्मा। ये ट्राइकोडर्मा है भैया, ये फंगिसाइड है, और ये पूर्ण जैविक है। हम इसे इस्तेमाल किए हैं। इसे इस्तेमाल करने से क्या हुआ, जो हमारा लौका का पौधा में जो है, क्या जब लौकी मचान पर चढ़ेगी तो आपका पौधा सूख जाएगी, आपका मचान खाली खाली रह जाएगी। अभी अधिकतर किसान भाइयों का यही समस्या है। अब इनसे मुक्त पाने के लिए हम थायमेट, फोरेट, यूमेट रासायनिक कोई जहर का इस्तेमाल नहीं किया है। ये जैविक है, फंगिसाइड है। हम इसे घोल बना करके हम 15 दिन में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। 1 लीटर पानी में 3 से लेकर 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा का पाउडर, जो यहाँ देख रहे हैं, जो भैया पाउडर है, ये पाउडर को हम लेते हैं, और जो है पूर्ण जैविक है, इसमें कोई रासायनिक नहीं है, और यह पूरा ऑर्गेनिक खेती के लिए उपयुक्त है। इसमें हम जो है 1 लीटर पानी में 3 से 5 ग्राम डालते हैं, और इसको जो झोल बना करके अच्छी तरह से आप 15 दिन में 1 लीटर जड़ में डालिए पौधा को। इससे क्या होगा, आपका जो है पौधा का जड़ में कोई बीमारियां नहीं लगेगी, कोई फंगस नहीं लगेगी। जब बीमारियां नहीं लगेगी, फंगस नहीं लगी, तो क्या होगा, हमारा पौधा निरोग रहेगा, हमारा पौधा में कोई बीमारियां नहीं होगी, हमारा पौधा नहीं सूखेगी, हमारा पौधा लंबी समय तक उत्पादन देगी। अब दूसरी बात रहा भैया, इसमें क्या हमारे में इंसेक्ट भी लग सकता है, यानी कि कीट पतंग लग सकता है, और जिससे कि हमारा पौधा में धब्बा धब्बा लगना, पत्तियां में धब्बा धब्बा लगना, फल में धब्बा दाग लगना, फल काला होना, फिर फल में जो है बहुत किस्म का दाग लग जाना, यानी कि उत्पादन गुणस्तर नहीं होना।
पौधा को काट चबा कर बर्बाद कर देना, वो है इंसेक्ट लगता है। इसमें तो इंसेक्टिसाइड चाहिए। तो क्या चाहिए, बस कोई ज़रूरत नहीं है, दुकान गए खरीद कर लाए, क्या लाए तो काट आप जो है इसमें कोराजिन लाएँ, अल्कोरा ला गए, इसके बाद जो आप सिग्नेचर लाते हैं, फिर उसमें जो है फिर सुपर कलर लाए, बस लाए, दवाई मिला दिए, हम टंकी में घोल कर छिड़काव कर दिए, कीड़ा मर गई। भैया कीड़ा तो मर गई, कीड़ाएँ दो किस्म की होती है, एक जो पौधा को लाभ देता है, परागसेचन क्रिया को बढ़ाता है, दूसरा जो नुकसान पहुंचाता है। जब आप इंसेक्टिसाइड छीटेंगे, रासायनिक में डालेंगे भैया, तो क्या होगा पता है आपको? जो हमारे हानिकारक इंसेक्ट है, कीड़ाएँ हैं, वो तो मरेगी, उसके साथ साथ जो लाभ देने वाले हैं, जो परागसेचन को बढ़ाती है, जैसे मधुमक्खी हुआ। भैया लौकी में दो फूल होता है, एक नर फूल और एक मादा फूल, यानी कि मेल फीमेल। वो मधुमक्खी जब मेल फूल पर बैठेगी तो वो उड़कर जब फिर फीमेल फूल पर आएगी, उससे क्या होगा, एक दूसरे फूल में परागसेचन होता है। परागसेचन क्रिया से क्या होता है या तो आपका जो है उत्पादन अधिक होता है। यदि आप मधुमक्खी को ही मार देंगे, ऐसा ऐसा और से कीड़ा है उसको मार देंगे, परागसेचन क्रिया कैसे होगा? आपका उत्पादन ऑटोमेटिक घटेगा। इसके बाद इंसेक्ट है, आप जब जहरीले इंसेक्टिसाइड छीटेंगे, रासायनिक देंगे, आपका सबसे पहले पौधा जहरीला होगा, फिर पर्यावरण दूषित होगा, फिर उत्पादन भी आपको जहरीला होगा। जो खाएंगे हम और आप, जो लौकी का बहुत आदमी हमारा जूस खाते हैं, लौकी का सब्जियां बनाकर खाती हैं, तो वो जहरीले होगी, तो आपको जूस भी जहरीला होगा, तो आपका शरीर में क्या फायदा करेगा? वो फायदा करेगा कि हानिकारक करेगा? ये बात बताइए आप। तो अब इंसेक्टिसाइड को छिड़काव करना है, तो कौन इंसेक्टिसाइड भैया? तो हमें जैविक में आइए, ये देख रहे हैं, एक देख रहे हैं आप, ये नीमेक्स है, और ये नीम की पत्तियों से बना हुआ है, यह प्रकृति का देन है। जो हमारे नीम का पौधा होता है, नीम का पेड़ होता है, उसका पत्तियां को निचोड़ करके उसी से बनाया हुआ है यह इंसेक्टिसाइड। और इसमें देख सकते हैं कितना ही किसी में कीड़ा का फोटो छपा हुआ है, ये सब कीड़ा इससे मरेगी। ये तो न तो पर्यावरण को दूषित करेगी, न हमारा पौधा को जहरीले बनाएगा, न हमारा उत्पादन को जहरीले बनाएगा। हमारा उत्पादन ऑर्गेनिक होगा तो हम खाएंगे, अच्छा रहेंगे। तो हम जो यहाँ ऑर्गेनिक खेती किए हैं, अभी तक में उपभोक्ताओं भैया को हमें क्या चाहिए, सस्ती उत्पादन चाहिए। बाजार गया तो आप इसका कितना कीमत है, हम बोलेंगे 25 रुपये, कोई बोलेगा 10 रुपये, 10 रुपये वाला ही बिकेगा, चाहे जहरीला ही क्यों ना हो, लेकिन हमारे 25 वाला नहीं बिकेगा। लेकिन बिकना चाहिए, बिकेगा, लेट से बिकता है। जिसके पास समझ है, जो हमारे बात को समझते हैं, वो हमारा उत्पादन को लेता है। लेकिन अभी का समय में हमारा मार्केट में भैया, हमारा उत्पादन के लिए, हमारा सब्जियां के लिए पहले से हमें ऑर्डर मिलता है, और हम उन्हें देते हैं, महंगा में देते हैं। हमारा उत्पादन क्वालिटी का होता है और हम महंगा भाव में बेचते हैं। इससे क्या होता है, हमारा लागत कम है, हमारा खर्च कम है, लेकिन उत्पादन गुणस्तरीय है, उत्पादन अधिक है और दाम भी अधिक है। यदि इस तरह से खेती करेंगे तो मुनाफा क्यों नहीं होगा, हैं? और जब पुराना सिस्टम में चलेंगे तो क्या होगा, खेत में खरपतवार होगा, किराएँ लगेगी, बेवड़ियाँ लगेगी, पौधा सूखेगी, उत्पादन गुणस्तरीय नहीं होगा, और आपका जब उत्पादन अच्छा नहीं है, उत्पादन क्वालिटी नहीं है, तो आपका मंडी भाव जाएंगे तो आपका जीरो में आएगा, तो आपका कैसे मुनाफा होगा? तो अब हमारा लौकी में देखिए यह फूल लग गया है, अब इसमें जो फल भी लगेगा। और देखिए यहाँ दिखा रहे हैं हम आपको कितना लगा हुआ है, एक यहाँ पे भी है फल लगा हुआ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। एक मतलब 2 फीट के अंदर में 3 लौकी फल रहा है, और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब इसको संरक्षण करना है, तो संरक्षण कैसे करें हमें? तो रासायनिक जहर से नहीं, हम जैविक में आए, हम ऑर्गेनिक में आए। तो हम इसमें पहला छिड़काव क्या किए थे, हम आक्सा की पातों की रस से, जो हमारा पौधा में कीट पतंग को नियंत्रण हुआ। दूसरा छिड़काव किया हम तंबाकू की झोल से। यदि मेरे पास तंबाकू का पौधा होता तो हम उसी का झोल बनाते हैं और छिड़काव करते, लेकिन पौधा नहीं होने के कारण हम तंबाकू दुकान से खरीद कर लाए, जो हम लोग खाते हैं, और वो तंबाकू को हम भिगो करके फिर उसे निचोड़ करके हम झोल बनाकर छिड़काव किए। तीसरा छिड़काव क्या किया, हम नीमेक्स का कर रहे हैं अभी। देखिए यह पूरा ऑर्गेनिक है, हम भी घर में ही बना सकते हैं। हम नीम के पेड़ से जाकर उसका पत्तियाँ तोड़ करके उसका भी रस निकाल कर हम छिड़काव करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी उतना टाइम नहीं होने के कारण और हमें छिड़काव करने के जरूरी के कारण हम मार्केट से लेकर, दुकान से लेकर आए नीमेक्स नीम ऑयल तेल लेकर आए हैं, और अब इसको छिड़काव करेंगे। 1 लीटर पानी में 2 से 3 ml हम नीम तेल को डालेंगे,
अब जो हरा भरा देखने के लिए क्या देंगे हम, धनजाइम गोल्ड, जो कि समुद्री घास से निस्तारित है या पूर्ण ऑर्गेनिक है, उसको हम दे सकते हैं। और जड़ में हम फंगस नियंत्रण करने के लिए या हम फंगिसाइड ट्राइकोडर्मा को इस्तेमाल किए। तो हम दवाइयाँ तो इस्तेमाल किए हैं, बिना दवाइयाँ इस्तेमाल से नहीं है, लेकिन फर्क क्या है, रासायनिक नहीं या जैविक है या ऑर्गेनिक है। इसे हम खाद का इस्तेमाल किए हैं। कौन खाद किए, रासायनिक नहीं किए, हम जो है या कंपोस्ट खाद किए, हम ऑर्गेनिक खाद को किए, हम जैविक खाद किए। तो भैया इस आप जो है कर सकते हैं खेती, यह हमारा पूर्ण जो है यह ऑर्गेनिक है और यह हमें विश्वास है लंबी समय तक फलेगी। इसका फल में क्वालिटी होगा। हम जो कहते हैं ये लौकी इस तरह का फलेगा ना, आपको देखते ही हैरत लग जाएगा। हम वो वीडियो आपको दिखाएंगे। आप इतना आपको हैरत लगेगा ना, जब आप सोचेंगे इतना लौकी कैसे फल गया है और इतना क्वालिटी कैसे है। हम अगले वीडियो जो लौकी का शेयर किए, हमारा लौकी का जो क्वालिटी देख करके हमें कई तरह से हमें कमेंट आया, हमारा खेत को देखने के लिए आया। हम जहाँ मिले वही लौकी का प्रशंसा हो रहा था। हम मार्केट में बेचते हैं तो जाते जाते ही बोलता है भैया आपका लौकी तुरंत सीज गया, तुरंत पक गया, पर लौकी बहुत अच्छा, आपका खाने में स्वादिष्ट है। क्यों प्रशंसा करता है? हमारा उत्पादन गुणस्तरीय है, हमारा उत्पादन ऑर्गेनिक है और अभी हमारा मंडी भाव में सबसे महंगा में हमारा उत्पादन बिकता है और जल्दी ही बिकता है। तो वे जहाँ गुणस्तरीय उत्पादन होगा वहाँ कस्टमर खुद को जाएगा, जहाँ गुणस्तरीय शिक्षा होगा वहाँ विद्यार्थी खुद को जाएगा, जहाँ गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार होगा वहाँ पेशेंट खुद को जाएगा। आप उत्पादन पर ध्यान दीजिए, आप मार्केट पर ध्यान मत दीजिए। आपका उत्पादन स्वच्छ रहेगा, आपका तो उत्पादन ऑर्गेनिक रहेगा, भैया आपके निकट खुद को कस्टमर आएगा। तो भैया यह हमारा लौकी का ऑर्गेनिक खेती है, एकदम इनसे हम खुश हैं। भैया किसान वही होता है जिसके न तो पैरों में चप्पल न हाथों में दस्ताना, फिर भी होते हैं भैया किसान अपने पौधों और खेतों के साथ दीवाना। फिर भी होते हैं भैया अपने किसान खेत और पौधों के साथ दीवाना। भैया किसान का खेत में हमारा पौधा जितना लहराता है, जितना अच्छा होता है, हम उतना खुश रहते हैं, हमारा मन उतना उत्साह बढ़ता है, उतना खुश रहता है। भैया आप खेती जरूर करें, लेकिन ऑर्गेनिक में आइए। रासायनिक खाद खाते खाते हमारे ज़मीन थक गया है, हमारे जो है रासायनिक जड़ खाते खाते हमारा ज़मीन थक गया है, हमारा पौधा थक गया। कितना डाले, अब उनसे दूर रहें, ऑर्गेनिक में जुड़िए और आप स्वच्छ उत्पादन कीजिए और अच्छा पैसा कमाइए। तो धन्यवाद, नमस्कार।